तो शुरू कर नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग अपना फाइनल मूव मारता है। इसके हाथ ब्लैक लाइटनिंग लिक्विड से मिक्स थे और इस अटैक को ये नाम देता है हैंड ऑफ द एंसेस्ट्रल सिंबल, जो कि शायद मेरे हिसाब से इसका सबसे पावरफुल अब तक का अटैक है। अब आगे तो गाइज कल से शायद मार्शल यूनिवर्स का सीजन 4 चालू हो रहा है, तो मैं उसे भी जब वो वीडियो आएगा तो एक्सप्लेन करूंगा। और इधर मेरा ये सीरीज शायद 10 दिन के अंदर खत्म भी हो जाएगा। तो अगला सीरीज ग्रेट रूलर एक्सप्लेन कर सकता हूँ और मास्टर यावलाओ की स्टोरी सिल्कवर्म पोटैटो ने लिखी थी, मतलब ओरिजिनल ऑथर की स्टोरी है, तो वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आप बताना। अब आगे अब ये जो फ्लावर पेटल्स के डिफेंस थे, ये ब्लैक लाइटनिंग लिक्विड उसे पेनिट्रेट करते हुए इसके डिफेंसेस को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। ये लिक्विड इतना खतरनाक था कि फ्लावर पेटल्स का जो डिफेंस था अपने आप मेल्ट करने लगता है। हाओ भी अब समझ जाता है और ये भी इसके हाथ में जो ब्लैक वाइन्स थे उससे लिंगडोंग पर अटैक करता है ताकि वो पीछे हट जाए। पर लिंगडोंग कहाँ मानने वाला था। वो सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इसे मार के ही रहूंगा। ये वाइन्स अटैक लिंगडोंग के जब डिफेंस से टकराती है तो ज्यादातर तो वो डिसॉल्व हो जाती है और कुछ एक लिंगडोंग को चोट भी लगता है। पर इन्हें अनदेखा कर ये हाओ पर अपना ये फाइनल अटैक लॉन्च कर दिया था। और जैसे ही अटैक हाओ से टकराता है, ये खतरनाक लेवल का चीख मारता है। डिफेंस इसका टूट चुका था और इसके आसपास जो यीमो औरत थी अपने आप गल के गायब हो जाती है। हाओ भी कहता तुम एक लुनैटिक हो। ये अपने खून को पूछ रहा था। लिंगडोंग हंस के कहता है इसका मैं आदी हूँ, मुझे बहुत से लोग पागल कह चुके हैं। हाओ कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। ये ब्लैक पिलर अटैक से लिंगडोंग पर अटैक करता है। जैसे इसका ब्लैक पिलर अटैक बढ़ता है उधर इसका फॉर्मेशन टूट जाता है और क्योंकि फॉर्मेशन कहीं अटैक था तो इसका अटैक आधे रास्ते में ही गायब हो जाता है। नहीं तो अगर ये लिंगडोंग से टकराता तो लिंगडोंग भी मारा तो नहीं पर अच्छा खासा इंजर्ड हो जाता। हाओ का चेहरा बन चुका था, फॉर्मेशन इसके डिस्ट्रॉय हो चुके थे और एक और पंच लिंगडोंग इस दौरान इसको मार देता है। ये दूर जाके गिरता है, खून की उल्टी इसकी शुरू हो चुकी थी। और इधर ग्रैंडपा मार्टिन अब गायब होकर के लिंगडोंग को संभालते हैं कि क्या तुम ठीक हो। लिंगडोंग कहता है ठीक हूँ, पर इस बार इंजरीज थोड़ी ज्यादा है। हाओ अभी भी मरा तो नहीं था। ये यहाँ से भागने को देखता है और कहता है अगली बार मैं तुम लोगों से बदला लूंगा। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं इतनी भी जल्दी क्या है। ये एक अपना हैंड साइन मूव करता और एक 100 लाइट पिलर अटैक हाओ की तरफ बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि हाओ का ये जो इल्यूजन फ्लावर का डिफेंस था वो टूट चुका था तो ग्रैंडपा मार्टिन को ये रोक नहीं सकता था। मार्टिन इसे एक पिंजड़े में कैद कर देते हैं और इसके युवान पावर को सील कर देते हैं। मार्टिन भी समय लिंगडोंग से कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने स्ट्रांग बन जाओगे। लिंगडोंग हंसता है और कहता है यीमोस से फाइट करने में मैं तुमसे हमेशा से बेहतर हूँ। मार्टिन भी इसकी बात से सहमत थे और ये थैंक्स बोलते हैं। लिंगडोंग कहता है मतलब भाइयों में भी थैंक्स। मार्टिन कुछ बोलते नहीं है। अब यहाँ का जो गार्जिंग फॉर्मेशन था उसे मार्टिन लोगों को एक्टिवेट करने के लिए बोलते हैं क्योंकि एल्डर जूली और ट्राइब लीडर अभी भी यीमो किंग को हरा नहीं पा रहे थे। अगर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा तो यीमोस की ऑरा थोड़ी सी सप्रेस हो जाएगी। पर लिंगडोंग कहता है एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब ये फॉर्मेशन इनका टूट गया है तो इनकी भी ऑरा वीक हो चुकी थी। हेवन किंग और अर्थ किंग का इस समय चेहरा बन चुका था। ट्राइब लीडर और जूली के अटैक के कारण ये काफी दूर जाके गिरते हैं और ये कहते हैं टेंशन मत लो, अभी सेलिब्रेट कर लो, अगले वर्ल्ड वॉर में तुम में से कोई नहीं बचेगा। और ये अपने आसपास एक भंवर बनाते हैं और उसमें एंटर करने लगते हैं। लिंगडोंग वगैरह भी देखते ये दोनों यीमोस किंग अब गायब हो गए थे। पर मार्टिन ट्राइब वाले लोग अभी भी चौकन्ने थे और अपने आसपास के एरिया में ध्यान रख रहे थे कि कहीं ये लोग फिर से न वापस आ जाएं। इस दौरान 2 दिन बीत गए थे। बहुत सारे लोग जो कि हेवनली केव में कल्टीवेट करने के लिए गए थे अब वो लोग भी जागने लगे थे। वो जब बाहर आते हैं उन्हें पता चलता है कि ये लोग इल्यूजन में थे तो ये भी काफी गुस्सा करते हैं और हाओ पर तो सभी लोग निराश थे। लिंगडोंग फिलहाल इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है। इसे टोटल 10 दिन लगने वाले थे अपनी बॉडी को रिकवर करने में। मार्टिन ट्राइब के एल्डर्स तो अब इसे काफी अच्छा अपना साथी बना चुके थे। ट्राइब लीडर से भी जो पावरफुल लोग थे या उनके आसपास के, उनके अंदर भी लिंगडोंग के लिए अब एक रेस्पेक्ट था क्योंकि वो लोग भी अब होश में आ गए थे। इधर कुछ दिन बीत गए थे और लिंगडोंग अब रिकवर कर चुका था। 10 दिन बीत चुके थे। अब यही मन में सोच रहा था कि मैंने अपना फुल स्ट्रेंथ लगा दिया था, फिर भी मैं एक समसारा लेवल के बंदे को मार नहीं पाया। मतलब मेरा स्ट्रेंथ अभी भी कम है क्योंकि अगर युवान गेट के लोगों से फाइट करना है तो वो लोग भी समसारा लेवल पर थे उस समय। तो इसके पास एक ही ऑप्शन था कि अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। पर युवान पावर इतना जल्दी इंक्रीज होगा नहीं तो ये सोचता है कि मेंटल पावर को ही इंक्रीज करता हूँ और शायद ये अगर प्रोफाउंड डेथ स्टेज में पहुंच जाए युवान पावर में तो भी थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा। तो फिलहाल ये अपने मेंटल एनर्जी कल्टीवेशन के बारे में सोचता है। अभी जो इसका मेंटल एनर्जी था वो एडवांस डिवाइन सिंबल मास्टर के पीक पर था और अगर ये ब्रेक थ्रू किया तो ये सिंबल ग्रैंड मास्टर के इनिशियल लेवल पर जा सकता था, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और अपने मेंटल एनर्जी के दम पर तब ये समसारा लेवल के बंदों को परास्त कर सकता था। लिंगडोंग यहाँ पर एक चोटी पर बैठा हुआ था। मार्टिन आते हैं और कहते हैं जो चीज तुमने मांगी थी ये सब रही। वो कई सारे जेड बॉक्सेस थे, ये सभी में इल्यूजन फ्लावर्स थे। टोटल ये 69 ही थे जो उस फॉर्मेशन में यूज किए गए थे। पर ये बोलते हैं कि इवन इस पावर को तो मेरे फादर भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्या तुम श्योर हो? लिंगडोंग बोलता है मैं श्योर हूँ। मैं कोई बेवकूफ़ाना
हरकत नहीं करूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पास एंसेस्टर स्टोन भी है। और मार्टिन ने अपने फादर को बता दिया था कि लिंगडोंग अब हेवनली केव में कल्टीवेशन करेगा, और ट्राइब लीडर मान भी गए थे। मार्टिन पूछते हैं तब कब जा रहे हो तुम कल्टीवेशन में? लिंगडोंग कहता है अभी। मार्टिन कहते हैं मुझे पता था कि तुम हमेशा हड़बड़ी में रहते हो। तो मार्टिन उसके बाद इसे यहाँ से लेकर के हेवनली केव की तरफ जाते हैं। केव के बगल में ही, बाहर में ही ट्राइब लीडर वगैरह खड़े थे और ये कहते हैं कि अच्छे से कल्टीवेट करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लिंगडोंग इन्हें ग्रीट करता है और फाइनली केव के अंदर अब ये प्रवेश कर जाता है। एल्डर जूली भी कहते हैं यार ये बंदा काफी टैलेंटेड है, इसके पास एंसेस्ट्रल स्टोन है और साथ में प्राइमल ड्रैगन बोन, फ्यूचर में जरूर ये एक लेजेंडरी पर्सन बनेगा। ट्राइब लीडर भी कहते हैं आर्डायो को काफी अच्छा भाई मिल गया है। ये लोग इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि ये बंदा इल्यूजन फ्लावर को यूज करने वाला है सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर जाने के लिए, जो इन्होंने पहली बार सुना था। तो ट्राइब लीडर बोल रहे थे अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगा तो मैं जाकर इसे बचा लूंगा। लिंगडोंग प्रवेश कर चुका था और एक स्टोन पर आकर ये बैठ जाता है और यान से कहता है शुरू करते हैं। यान इससे पूछते हैं तो तुम अपना दिमाग स्थिर कर चुके हो, मूड बना चुके हो? लिंगडोंग हंस के कहता है क्या मैं पीछे हट भी सकता हूँ? यान भी मन ही मन इसकी तारीफ करते हैं। अब इनके स्टोन से वो लाइट रेस बाहर निकलती और कई सारे समय इल्यूजन फ्लावर्स भी प्रकट होते हैं। टोटल 84 इल्यूजन फ्लावर्स थे लिंगडोंग के पास और इनसे एक फॉग क्रिएट होने लगता है। अब यान जो थे वो एंसेस्टर स्टोन के पावर इन्हें प्यूरिफाई करने वाले थे और इनके ऑरा से इसको प्यूरिफाई करने के बाद एक फॉर्मेशन जिसको कि हम परगेटरी कहते हैं वो बनाने वाले थे, जिसके बीच में लिंगडोंग रहेगा और ये एक डोमेन टाइप हो जाएगा जिसमें लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी को ट्रेन कर पाएगा। और उस चीज को यानी परगेटरी को पास्ट में सिंबल ग्रैंड मास्टर नहीं बनाया था, एंसेस्टर ने, तो इस फॉर्मेशन को इल्यूजन फ्लावर के स्ट्रेंथ से ये फिर से बनाने वाले थे। लिंगडोंग पूछता है तो इस परगेटरी को मैं पास कैसे करूंगा, मतलब इसको टेस्ट को मैं जीतूंगा कैसे? यान कहते हैं मुझे भी नहीं पता, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। यान कहते हैं मैं फॉर्मेशन तो बना दूंगा इल्यूजन फ्लावर्स की मदद से, और तुम जब अंदर चले जाओ तो ट्रेनिंग काफी हार्ड होने वाली है और मैं भी तुमसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तुम अपने ऊपर ही डिपेंड करोगे। फिर से ये पूछते हैं क्या तुम तैयार हो? लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। यान भी खुश होते हैं और ये फ्लावर्स अब गायब होकर के एक फॉर्मेशन का रूप लेना शुरू कर दिए थे। हलुसिनेशन जो पावर था लिंगडोंग के बॉडी में एंटर करने लगता है, पर इसके आसपास की जो लाइट थी उसे प्यूरिफाई लगातार कर रही थी। लिंगडोंग अपनी आंखें बंद करता है और देखना चाहता था कि ये परगेटरी, ये हलुसिनेशन कितना ज्यादा पावरफुल है। अब लिंगडोंग फील करता है कि इस समय इसका दिमाग जो है वो डार्कनेस की तरफ बढ़ रहा है। डार्कनेस गायब हो जाता है और ये एक अलग दुनिया में पहुंच चुका था जहां पर प्रकाश था। ये जो जगह था एक डेजर्ट प्लेस था, मरुस्थल, जहां पर कुछ भी नहीं था। और बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर लिंगडोंग युवान पावर को यूज नहीं कर सकता था और ये फील करता है कि इसके बॉडी में इवन इसका जो फिजिकल पावर है, इवन इसकी मेंटल एनर्जी सब गायब हो चुकी थी। ये एक वीक बच्चे की तरह लग रहा था जब ये शुरुआत में खुद को कल्टीवेट करना शुरू किया था तब के जैसा। इस समय एक बड़ा सा तूफान इसकी तरफ बढ़ने लगता है जो कि येलो सैंड की तरह था और अगर इससे ये टकराया तो ये गल के खत्म हो जाएगा। ये भागता है, ये तूफान इसका पीछा कर रहा था। तूफान के आसपास लावा टाइप सैंड थे और तूफान से जैसे ये टकराता है काफी दूर जाके गिरता और इसका पीठ, क्योंकि ये भाग रहा था तो उस पर ब्लड बाहर आने लगते हैं। इसके पसीने भी अब छूट रहे थे, लगातार ये बालू से टकरा रहे थे। आधी इसकी बॉडी अब लगातार इन अटैक्स की वजह से खून में सन गई थी। अब इसे समझ में आता है कि इसे परगेटरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जगह जो है डेथ के समान ही है। लिंगडोंग यहाँ पर शांति से पड़ा रहता है और ये बालू आकर के इसे लगातार मार रहा था। 2 घंटे बाद माहौल शांत होता है। ये जमीन पर पड़ा हुआ था और पूरी तरह से अब खून में सना हुआ। उठना भी इसके लिए अब मुश्किल था। आंखें इसकी अब बंद भी होने लगती हैं। शायद ये एक इल्यूजन ही था, हालुसिनेशन ही था, पर सच्चाई से कम नहीं था। अब धीरे धीरे ये जो पेन था गायब होने लगता है और इसकी बॉडी जो कि वीक हो चुकी, पेन के कारण थोड़ी स्ट्रांग फील होती है। अब इसे थोड़ी सी खुशी होती है, मतलब जैसे जैसे मैं इसको झेलता जाऊं मैं स्ट्रांग बनता जाऊंगा। अब ये समझने लगा था। अब ये सब सोच के खुशी हो रहा था, तभी अचानक से यहाँ का टेम्परेचर काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है। ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, रात हो जाती है अचानक से। पेन तो अभी भी था, अब ठंडी। अब ये जो विंड थी ब्लेड का रूप लेते, ठंडे विंड्स और इसकी बॉडी पर अटैक करने लगती है। फिर से ये चीखने चिल्लाने लगता है। बेसिकली ये इसके मेंटल टफनेस का एक प्रकार से टेस्ट था कि तुम कितना इस चीज को झेल पाते हो और एंडलेस पेन आपको झेलना पड़ेगा। लिंगडोंग को ये पहले से पता था, पर इस लेवल का ये नहीं पता था। ऐसा लग रहा था कि ये बर्फ में जमने लगा हो, हड्डियां इसकी पिघलने लगी हो। लगातार ये ठंडे विंड ब्लेड का रूप लेकर इस पर अटैक करते जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ये बर्फ भी अब गायब होने लगते। लिंगडोंग अब चुपचाप बैठ करके फोकस कर रहा था खुद को। अभी भी ये ब्लड से सना ही हुआ था। ऐसा समय भी आ जाता है कि ये उल्टा भगल इस बालू पर लेट जाता है। खड़ा होना मुश्किल था इसका और बर्फ का थक्का इसकी बॉडी पर जमने लगता है। इस जगह पर शायद ये 2 महीने से ऊपर का समय बिता चुका था अंदर में। अब बाहर के हिसाब से कितना दिन है मुझे भी नहीं पता और हर एक दिन मौत के समान ही था। अगर ये खो जाता तो मेंटल एनर्जी इसकी बॉडी से गायब हो जाती, पर एक चीज तो था कि ये अपना स्ट्रेंथ अब रिगेन कर रहा था और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रूप में। और ये इसकी एक्चुअल बॉडी थी भी नहीं, ये तो बस इसकी मेंटल एनर्जी की बॉडी थी। तो बेसिकली इसका मेंटल एनर्जी अब स्ट्रांग हो रहा था और मे भी सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर
मूव करना शायद शुरू कर दिया था। अब इसे एक उम्मीद भी दिखती है। अब ये थोड़े समय के बाद चलना वगैरह शुरू करता है और सोचता है कि लगता है ये वाला जो ट्रायल था, टेस्ट था, वो खत्म हो चुका है। अगला अब कौन सा टेस्ट होगा? समय का इसको अंदाजा नहीं था। मे बी साल से ऊपर बीत चुके होंगे। समय बीतते जाता है, टॉर्चर ये झेलते जाता था और फेल अभी तक ये नहीं होता है। अंदर के हिसाब से 3 साल बीत चुके थे। कई सारे ट्रायल्स ये झेल चुका था। मेंटल टफनेस इसका बढ़ते जाता है। इस समय इसको दिखाया जाता है सैंडस्टॉर्म कई सारे बालुओं का थक्का जमा कर जायंट्स का रूप लेकर इस पर अटैक कर रहे थे। लिंगडोंग इन अटैक्स को देखता है और जो सबसे पीछे खड़ा था वो सैंडस्टॉर्म जिसमें 2 आंखें दिख रही थी, उसे ये ध्यान से देखता है। शायद यहाँ पर इसको बहुत समय बीत चुका था, तो इन अटैक से अब इन्हें डर नहीं लगता था। अब ये सोचता है क्या मैं स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ, क्योंकि जो भी अटैक आते हैं अब ये डिसॉल्व कर ले रहा था। तूफान आना अब फिर से बंद हो जाते हैं। लिंगडोंग अब अपनी आंखें बंद करता है, फोकस करता है और कहता है अब ट्रेनिंग खत्म करने का समय आ चुका है और जो भी इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है तुम बाहर आ जाओ, खेल खत्म हुआ। अब ये जो येलो सैंड एक शेप लेना शुरू करता है और 2 आंखें इस बालू पर बन जाती हैं, क्योंकि लिंगडोंग बहुत पहले ही फील कर चुका था कि जब ये पर्गेटरी में खुद को ट्रेन कर रहा था तो कोई तो है एक जो इस जगह को कंट्रोल करते हैं। शायद उन्हीं को हराना मेन मकसद था, तभी आप इस पर्गेटरी टेस्ट को पूरी तरह से पास कर सकते थे। नहीं तो यहाँ पर आप टेस्ट बगैर टेस्ट देते रह जाओगे, जिंदगी निकल जाएगी। स्पेस में भी अब फ्लक्चुएशन होता है। इनका जो फिगर था आसमान में अब दिखता है, ब्लरी फिगर था, पर ये कहते हैं डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल एक ही बंदे की बॉडी में। हालांकि इस समय जो लिंगडोंग के दोनों एंसेस्ट्रल सिंबल थे वो इसके साथ थे नहीं मेंटल बॉडी में, पर वो ओल्ड मैन फील कर सकते थे और उनकी ऑरा को फील करके ये भी हैरान था। शायद ये जो भी थे डार्कनेस मास्टर भी इनके सामने कम पड़ जाएं। ये एक एंशिएंट वॉइस इसको सुनाई देती है और ये भी कहते हैं मतलब इस दुनिया में कोई और भी है जो पर्गेटरी को बना सकता है। लिंगडोंग इन्हें देखता है और कहता है क्या आप सिंबल एंसेस्टर हो? शायद ये कोई और नहीं हो सकता जो डार्कनेस मास्टर से ऊपर हो, वो तो बस सिंबल एंसेस्टर ही हो सकते थे। ऐसा इसका तुक्का था। ये जो येलो सैंड के रूप में इंसान खड़े थे, सिंबल एंसेस्टर, ये नाम सुने हुए मुझे भी काफ़ी समय हो गया। मैं तो उनका बस एक अंश हूँ जो उन्होंने यहाँ पर डाला था। जब कोई इस पर्गेटरी को बनाएगा तभी मैं जाग सकता था और तुमने ये बनाया है तो मैं अभी फिलहाल जागा हूँ। लिंगडोंग पूछता है तो मुझे इस पर्गेटरी को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बोलते हैं तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। लिंगडोंग डर जाता है। ओल्ड मैन कहते हैं क्या तुम डर गए? ये एक लंबी सांस लेता है और कहता है एल्डर प्लीज फाइट करिए। पहले ही इन्हें प्रणाम करता है। ये भी आज देखना चाहता था कि मैं इतने समय से ट्रेनिंग किया हूँ, क्या मुझे इसका कुछ फायदा हुआ है? अब यहाँ सिंबल एंसेस्टर यानी ये गार्जियन अपने हैंड साइन मूव करते और जमीन में से कई सारे लावा पिलर्स निकलते हैं। ये लावा पिलर सॉलिडिफाई होने लगते और इससे ये एक ड्रैगन का शेप ले लेते हैं और ये ड्रैगन की नजरें अब बस लिंगडोंग पर फोकस थी। ड्रैगन लिंगडोंग की तरफ आगे बढ़ता है। दूर से ही इधर लिंगडोंग फील करने लगा था मानो उसकी पूरी बॉडी अब जलने लगी हो। ये अटैक सच में काफी पावरफुल थे, जब तक कि शायद लिंगडोंग ने यहाँ पर इतने समय बिता लिए थे फिर भी। और यहाँ पर टोटल 18 ड्रैगन्स थे जो कि लिंगडोंग पर अलग अलग डायरेक्शन से बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब लिंगडोंग अपने हैंड साइन को मूव करता है और इसकी बॉडी से एक सिल्वर व्हाइट एनर्जी बाहर आती है। ये इसकी मेंटल एनर्जी थी जो इसने इतने दिनों तक ट्रेन करके हासिल किया था और इस मेंटल एनर्जी से ये एक पंच मारता है उन ड्रैगन्स की तरफ। युवान पावर जो अटैक होता उससे ये अटैक अलग था, इनविजिबल था और ऐसा अटैक कोई तभी कर सकता है। मेंटल एनर्जी से एक फिश अटैक तभी बना सकता है जब वो सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच जाए। लिंगडोंग एक अटैक से एक ड्रैगन को सीधा गिरा देता है। ड्रैगन चीखता है और लिंगडोंग बिल्कुल भी रहम दिखा नहीं रहा था। कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए ये एक के बाद एक कई सारे ड्रैगन्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर जब ये एक दो से फाइट कर रहा था तो बाकी ड्रैगन इसकी तरफ आते जाते हैं। अब ये जब ड्रैगन्स अटैक करते हैं तो ये अपनी मेंटल एनर्जी से एक सिल्वर व्हाइट बेल बना के अपनी मेंटल बॉडी को प्रोटेक्ट भी इस दौरान कर रहा था, पर बाकी ड्रैगन्स के अटैक से इसका ये बेल भी टूट जाता है। लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी से एक स्पीयर बनाया हुआ और ये बिल्कुल भी मूड में था नहीं। ये तुरंत इन ड्रैगन्स को मारने को देखता है और एक ड्रैगन पर ये अपने स्पीयर से अटैक भी कर देता है और जैसे एक ड्रैगन को ये मारता है उस ड्रैगन की ऑरा इसकी बॉडी में जाती है और इसका मेंटल एनर्जी 10% से बढ़ जाता है। अब इसे समझ में आता है कि मतलब ये मैं 17 या 18 जो भी ड्रैगन है इनको मारते जाऊंगा तो मेरी मेंटल एनर्जी बढ़ते जाएगी। ये फाइट आधा दिन तक चलती है और ये सभी ड्रैगन्स को अब मार चुका था। हालांकि ड्रैगन्स को मार करके अपनी मेंटल एनर्जी बढ़ा तो रहा था, पर फाइट में इसकी मेंटल एनर्जी यूज भी तो बहुत हो रही थी। आखिरी ड्रैगन शायद एक बचा हुआ था, थक चुका था ये, पर ये कहता है कुछ भी हो जाए, मैं फेल भी हो जाऊं तो भी मैंने अपना 100% देना है। इधर सीन शिफ्ट होता है। बाहर में जो यान बैठे हुए लिंगडोंग की यहाँ पर एक्चुअल बॉडी थी, ये इसे देख रहे थे। लिंगडोंग को फॉर्मेशन में गए हुए 3 महीने बीत चुके थे और इन्हें मालूम था यान को कि अंदर जो टाइम है वो और भी ज्यादा बीत चुका होगा, शायद 10 साल से भी ज्यादा। और यान को भी नहीं पता चल रहा था कि लिंगडोंग के साथ क्या हो रहा है। यान इस समय लेकिन फील करते हैं कि लिंगडोंग के अंदर जो 2 एंसेस्ट्रल सिंबल हैं उनमें फ्लक्चुएशन हो रहा था और इस फ्लक्चुएशन को देखकर ये तो समझ जाते हैं कि शायद ये बंदा पर्गेटरी को तोड़ के बाहर आने को देख रहा है और अगर लिंगडोंग इसे तोड़ दिया तो ये
ग्रैंड मास्टर लेवल पर जा सकता है। अंदर में लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी को ज्यादा यूज करने के कारण अब एग्जॉस्ट हो चुका था। अब इसकी बाहर की भी बॉडी थोड़ी बहुत ट्रेम्बल कर रही थी। यान समझ रहे थे कि क्रूशियल फाइट लग रहा है चल रहा है, लिंगडोंग तुम्हें होल्ड करना ही पड़ेगा। लिंगडोंग की जो बाहर की बॉडी में जो मेंटल एनर्जी दिख रही थी ये भी अब डिम होना शुरू हो गई थी, और अगर ये मेंटल एनर्जी गायब हो गई तो लिंगडोंग हार चुका होगा। यान भी, क्योंकि अगर लिंगडोंग मरेगा तो ये उसकी बॉडी में रहते तो ये भी अब इस समय बूढ़े होने लगते हैं, और लिंगडोंग गायब हुआ तो एंसेस्टर स्टोन में यान वापस लौट जाएंगे क्योंकि वो उसके स्पिरिट है। पर ये अभी भी गायब नहीं हुए थे। मतलब एक बात तो पक्का था कि लिंगडोंग अभी भी जिंदा है। इस समय वो जो दोनों एंसेस्ट्रल सिंबल थे वो लिंगडोंग के फोरहेड पर इकट्ठा होने लगते हैं, और एक ब्लैक लाइटनिंग पावर इसके आईब्रोज पर गैदर होना शुरू हो जाती है, और वहां इसके थर्ड आई लिंगडोंग की खुल जाती है। लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी रैपिडली ड्रेन हो रही थी, पर यान इस चीज को पहचान जाते हैं कि ये एंसेस्ट्रल सिंबल की आई है, आई ऑफ द एंसेस्ट्रल सिंबल, जो कि जब मेंटल एनर्जी एक लेवल पर पहुंच जाए तभी इसको बनाया जा सकता है। पूरा इस समय केव कांप रहा था, हेवनली केव। ये भी काफी शॉक्ड थे। ये थर्ड आई तभी बनता है जब एंसेस्ट्रल सिंबल्स के साथ उसके ओनर का एक गहरा रिलेशन स्थापित हो जाए। बहुत कम ही लोग थे इस दुनिया में जिन्होंने एंसेस्ट्रल एम्बल का सिंबल का आई बना पाए, पर लिंगडोंग उनमें से एक था जो इसने आज कर दिया था। ये थर्ड आई थोड़े समय के लिए रहता है फिर गायब हो जाता है। हालांकि इस समय एक व्हाइट लाइट पिलर हेवनली केव से बाहर आसमान की तरफ जाती है। बहुत सारे लोग, यानी कि मार्टिन ट्राइब के लोग जो इस सीन को देखते हैं वो भी डर जाते हैं। मेंटल एनर्जी इस लेवल का जो कि समसारा लेवल की पावर को टक्कर दे पाए, कोई सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर जा रहा है, अमेजिंग। और कौन हो सकता है? लिंगडोंग। और कौन हो सकता था? ट्राइब लीडर भी हैरान थे कि ये बंदा 3 महीने में ही सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है। जूली भी खुश थे। मार्टिन भी पुराने दिनों को याद करते हैं कि ये बंदा शुरुआत में कितना वीक था मेंटल एनर्जी में। लिंगडोंग इस समय इसकी आंखें बंद थी, पर ये आसपास के जो भी लोग थे उनको फील कर सकता था। ऐसे भी लोग थे जो इस केव में ही थे और जूली के बराबर उनका स्ट्रेंथ था, पर इस समय इसका जो मेंटल एनर्जी का फोकस था उसी डार्क केव की तरफ जाता है जो कि हेवनली केव के अंदर था, जहां पर ये प्रवेश नहीं कर पाया था। वो जो भी औरत थी ट्राइब लीडर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। इसकी सिल्वर लाइट लिंगडोंग का रूप लेती है और इसके आईब्रोज पर अभी वो एंसेस्ट्रल सिंबल का थर्ड आई बन जाता है, और वो जो स्पेस था वहां पर ये पेनेट्रेट तो करता है, पर एक चीज वहां पर एक औरत थी जिसे ये भेद नहीं पा रहा था। जो भी औरत थी काफी स्ट्रॉन्गर थी और एंशिएंट औरत थी। अब वो जो भी थे उनकी भी आंखें खुलती है जो कि शायद 1000 सालों से बंद होंगी या उससे भी ज्यादा। ये भी हैरान थे कि द आई ऑफ एंसेस्ट्रल सिंबल, ये भी उस डायरेक्शन में देखते और अपने ऑरा से लिंगडोंग को जो कि यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा था उसे पीछे फेंक देते हैं। लिंगडोंग भी हैरान था, पर ये एक चीज तो फील करता है कि उनसे इसका शायद कोई कनेक्शन है। जो भी थे वो बहुत पावरफुल थे। अब ये रिकवर करता है और शायद अब इसको भी लग रहा था कि ये सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है। अब इसका जो मेंटल एनर्जी का रेंज था बहुत बढ़ चुका था। फिर से जो डेजर्ट प्लेस में था ये परगेटरी के अंदर, वहां पर दिखाया जाता है, और इसकी मेंटल एनर्जी इस दौरान दूर इस बीस्ट वर्ल्ड में एक ऐसे रीजन को ये फील करता है जहां पर कई सारे डिवोरिंग सिंबल्स बने हुए थे, ब्लैक होल्स। इसे याद आता है कि नाइनटेल फॉक्स की जो एंसेस्टर थी उन्होंने इसको बताया था कि इस दुनिया में एक जगह है जिसे डिवोरिंग डिवाइन पैलेस कहा जाता है, और वहीं पर तुम्हें डिवोरिंग मास्टर का इनहेरिटेंस मिलेगा। और वहां पर एक ब्लैक फिगर भी से दिखते हैं। ये समझ जाता है ये डिवोरिंग मास्टर ही थे। तो फाइनली लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही ये यान से पूछता है कि कितना टाइम हो गया, तो यान बताते हैं 3 महीने। बाहर के हिसाब से मतलब अंदर जब ये उस परगेटरी में था तो 10 साल से ज्यादा ही हो चुके थे, पर 3 महीने बाहर के और 10 साल अंदर की काफी बड़ी बात थी, क्योंकि हर दिन इसे पेन झेलना पड़ा था। और इस समय ये इनिशियल सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर जा चुका था। यान भी इससे कहते हैं जब तुम एडवांस ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच जाओगे तो इवन रिनकार्नेशन लेवल के बंदे जो कि जस्ट रिनकार्नेशन पर पहुंचे हैं तुमसे फाइट नहीं कर पाएंगे। अब लिंगडोंग यान से कहता है यार ये इल्यूजन फ्लावर ये अब यूजलेस है, अब इन्हें खत्म कर देते हैं। हालांकि इनके पावर को लिंगडोंग ने यूज कर लिया, पर फिर भी ये इल्यूजन फ्लावर्स रिकवर कर सकते थे फ्यूचर में। तो यान भी इसकी बात से सहमत था। लिंगडोंग आगे भी नहीं बढ़ता है, बस अपने मेंटल पावर से इन्हें जला के राख कर देता है। अब ये लोग केव से बाहर निकलने लगते हैं। अब ये आगे बढ़ रहा था, पर इसे याद आता है यार जब मैंने अपने एंसेस्ट्रल सिंबल आई को यूज किया था तो डीपेस्ट पार्ट में कौन है वो इसे अभी भी नहीं पता था। अगर ये इनसे अभी फाइट करे तो एक भी अटैक शायद उनके सामने ये टिक नहीं पाएगा। बाहर ही आता है तो यहाँ पर मार्टिन वगैरह सभी खड़े थे। मार्टिन देखते हैं लिंगडोंग को, दोनों गले मिलते हैं। मार्टिन ध्यान से देखते हैं लिंगडोंग को कि तुम सच में 3 महीनों में काफी स्ट्रांग हो चुके हो, तुम्हारी आंखें और भी ज्यादा काली हो चुकी हैं। ऐसा लग रही है हेवनली केव में 30 साल बिता के आ रहा हो। ट्राइब लीडर वगैरह भी इसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि मार्टिन ट्राइब में भी ग्रैंड मास्टर लेवल पर शायद 1-2 लोग ही थे। लिंगडोंग कहता है कि मैं लकी था, तो ट्राइब लीडर कहते हैं लक वगैरह कुछ भी नहीं होती है। मार्टिन के साथ अभी ये रेस्ट करने के लिए जाता है, क्योंकि अभी भी इसके दिमाग में वो परगेटरीज की जो मेमोरीज थी उसे इसे धीरे धीरे क्लियर करना था। यहाँ पर ये शांति से बैठा हुआ था और यान से कहता है जब मैं सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंचा तो मेरी जो एनर्जी थी, मेंटल एनर्जी, स्पेस को चीरते हुए डिवोरिंग डिवाइन पैलेस तक पहुंच गई थी। यान भी चौंक जाते हैं
और ये बताते हैं लिंगडोंग को कि जो डिवोरिंग डिवाइन पैलेस है वो एक अलग डायमेंशन में है, तुम वहां तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है, और शायद वो 1 महीने में खुलने भी वाला है। और वहां पर टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स इकट्ठा भी होंगे ताकि वो लोग वहां के कुछ ट्रेजर्स को उठा पाएं। इवन जो 4 ओवरलॉर्ड्स हैं, यानी कि ड्रैगन ट्राइब, मार्टिन ट्राइब, फेनिक्स ट्राइब और एक आदि कोई और है, तो सभी लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। और शायद वहां पर जो डेविल प्रिजन है, यानी जिसमें यीमोस रहते हैं, वो लोग भी वहां पर मूव करेंगे ही पक्का। लिंगडोंग हंस के कहता है, कोई भी आए, इनहेरिटेंस तो डिवोरिंग मास्टर का मैं ही हासिल करूंगा। 2 दिन रेस्ट करने के बाद लिंगडोंग अब यहाँ से निकलने वाला था, क्योंकि मार्टिन ट्राइब का भी जो भी प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो चुका था और अगला सक्सेसर अब मार्टिन बन चुका था यहाँ का। मार्टिन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि फादर आ गए हैं तो मुझे क्या जिम्मेदारी लेनी, मैं भी थोड़े मजे करता हूँ, वॉर रीजन में घूमता हूँ। लिंगडोंग भी तैयार हो जाता है और इसके साथ अगर मार्टिन भी रहेंगे तो डिवोरिंग डिवाइन पैलेस में थोड़ी आसानी ही हो जाएगी। ये लोग फिलहाल अब डीप लाइटनिंग माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। 3 दिन में ये वहां पहुंच भी जाते हैं। डीप लाइटनिंग माउंटेन पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका था। मार्टिन भी कहते हैं, फूलिश टाइगर अच्छे से मैनेज कर पा रहा है इस जगह को। तब लिंगडोंग अपने ग्रैंड मास्टर लेवल से यहाँ पर 2 और पावरफुल ऑरास फील करता है, जो कि समसारा लेवल पर थे, क्योंकि पहले यहाँ पर 3 ही लोग थे जो समसारा लेवल के थे, ड्रैगन कमांडर, एप कमांडर और घोस्ट कमांडर। 2 कौन है? लिंगडोंग सोचता है, लगता है किसी ने हमारे 4 टाइटन पैलेस को ज्वाइन किया है। अब ये लोग जब अंदर बढ़ रहे थे तो पेट्रोलिंग टीम के जो 10-12 गार्ड थे वो इनको रोकने को देखते हैं, और इनमें से 2 लोग तो एडवांस डेथ स्टेज पर थे। पर लिंगडोंग इन्हें अचानक से हवा में ही फ्रीज कर देता है और इनसे पूछता है, कमांडर यान कहाँ पर है? एक बताते हैं कि कमांडर यान फिलहाल फाइटिंग एरिना में है और उनके साथ ड्रैगन कमांड और बाकी लीडर्स भी हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है। यहाँ पर जाओ यी और जाओ ली 4 टाइटन पैलेस को ज्वाइन करने आए हुए हैं। ये टॉप एक्सपर्ट हैं वेस्टर्न सैंड रीजन के। वेस्टर्न सैंड रीजन पर क्योंकि पहले मांग माउंटेन ने अटैक कर दिया था, तो इन लोगों ने हमें ज्वाइन करना पसंद किया। लिंगडोंग समझ जाता है, मतलब इस बार फेनिक्स टाइप से इनका फाइट होने वाला है और जाओ यी और जाओ ली इसके साथ ही रहेंगे। फिर ये बताते हैं कि जाओ ली और जाओ यी थोड़े एरोगेंट हैं, तो उन लोगों को भी एक बड़ा पोजीशन चाहिए, जैसे कि एप कमांडर, घोस्ट कमांडर वगैरह है। लिंगडोंग समझ जाता है कि इन लोगों के पास अपना खुद का भी घर नहीं है, मार्टिन कहते हैं, और इन्हें यहाँ पर पोजीशन चाहिए। लिंगडोंग जानता था कि ये 2 समसारा लेवल के बंदे हैं, तो इनके लिए ये अच्छा ही है। इन्हें मुझे बस हराना पड़ेगा और अपनी बात मनवानी पड़ेगी, क्योंकि 9 फेनिक्स ट्राइब वाले इनका पीछा भी कर रहे हैं, तो अच्छा मौका है। अब ये जो गार्ड था, इसका नाम हो युआन, ये लिंगडोंग को लेकर के आगे बढ़ता है। इससे मालूम था अगर कोई भी इस मैटर को न संभाल पाए, इवन कमांडर यान, तो भी उनके बड़े भाई इस मैटर को आराम से संभाल सकते हैं। इस फाइटिंग एरिना में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे थे। बहुत सारे लोग निराश थे इन दोनों जाओई और जाओली के डिमांड से। लिटिल फ्लेम अभी भी परफेक्ट डेथ स्टेज पर ही था और लिटिल फ्लेम इनसे कहता है, मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि शांति से मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो, नहीं तो मेरे डिवोरिंग आर्मी फालतू में तुम्हें बाहर फेंक देगी। जाओई और जाओली के साथ इनकी आर्मी भी आई हुई थी, 100 से ज्यादा लोग थे शायद, और ये लोग कह रहे थे, जाओली खास करके, कि हमारा वेस्टर्न सैंड रीजन भी काफी फेमस है, तो हमें पोजीशन मिलना चाहिए। बाकी लोग मतलब हेवन ड्रैगन कमांडर वगैरह थोड़ी बहुत इनकी बात से सहमत भी थे, पर यान सीधा बोलते हैं, नहीं मतलब नहीं। जाओई कहता है, आप थोड़ा एरोगेंट ज्यादा हो, आप हमें कम समझ रहे हो। जाओली भी कहता है, ठीक है फिर हम जा रहे हैं। अब ये लोग जाने ही वाले थे, तभी लिंगडोंग यहाँ पर आता है और कहता है कि हमारी डीप लाइटनिंग माउंटेन यानी 4 टाइटन पैलेस तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही, बल्कि तुम लोग दिखा रहे हो कि जब मन किया आए और चले गए। लिंगडोंग आसमान में उड़ रहा था और ये कहता है, कोई हमें नीचा दिखाए और हमारा 4 टाइटन पैलेस छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। जाओई और जाओली का चेहरा बन जाता है। मार्टिन वगैरह सभी खुश हो जाते हैं, सॉरी लिटिल फ्लेम वगैरह, कि इनके बड़े भाई अब आ चुके हैं। कमांडर ट्रायो भी इन्हें देखकर हैरान था कि 3 महीने पहले और 3 महीने बाद वाले लिंगडोंग में काफी बड़ा अंतर दिख रहा था, क्योंकि लिंगडोंग के बॉडी से खतरनाक हो रहा है ये फील कर रहे थे, पर ये ऑरा थोड़ी इनविजिबल थी। लिटिल फ्लेम इसके पास आता है। लिंगडोंग बोलता है, मुझे पता है, और ये कहता है सब मुझ पर छोड़ दो। लिटिल फ्लेम बताता है कि ड्रैगन कमांडर वगैरह भी इन्हें हरा नहीं पा रहे थे 1-on-1 फाइट में, तो ये स्ट्रांग तो है। लिंगडोंग कहता है, मैं समझ रहा हूँ, कुछ भी हो ड्रैगन कमांडर्स वगैरह थोड़ा अनईजी फील तो करते ही थे कि एक एडवांस डेथ स्टेज का बंदा यानी लिंगडोंग इनसे ज्यादा पावरफुल है। इन्हें अब तो ये भी नहीं पता था कि लिंगडोंग मेंटल एनर्जी में सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर है। जाओई भी कहता है, तो आप ही हैं बिग ब्रदर लिंगडोंग। ये ग्रीट करता है कि हम गेस्ट हैं, आप भी हमारी बात समझोगे। तभी लिटिल यान कहता है, हाँ हाँ मुझे मालूम है, 9 फेनिक्स ट्राइब के डर से तुम लोग यहाँ पर भाग के आए हो। जाओई का चेहरा ही बन जाता है। मार्टिन कहते हैं, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा, तुम बहरे हो। 9 फेनिक्स ट्राइब से तुम लोग भाग के आ रहे हो और मेरे सामने बकवास करोगे ग्रैंडपा मार्टिन के सामने, और मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करूं सेलेस्टियल डेमन मार्टिन ट्राइब का अगला सक्सेसर। दोनों के चेहरे ही बन जाते हैं। मार्टिन अभी भी हंस रहे थे। तभी जाओली बोलता है कि मेरा छोटा भाई जाओई ऐसे ही बोल देता है, इसे माफ करिएगा। जाओई भी जब जानता है कि ये ट्राइब लीडर सक्सेसर बनने वाले हैं मार्टिन ट्राइब के, इसके भी होश उड़ जाते हैं। अब इन्हें पता चल जाता है कि 4 टाइटन पैलेस क्यों इतना ज्यादा उछलता है, क्योंकि इनके पास मार्टिन ट्राइब का सपोर्ट है।
और ड्रैगन ट्राइब का भी, क्योंकि ड्रैगन कमांडर हंस के कहता है कि बिग ब्रदर लिंग डोंग पनिशमेंट एल्डर है ड्रैगन ट्राइब के। अभी नहीं समझ में आता है कि 9 फिनिक्स ट्राइब वाले यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहते डीप लाइटनिंग माउंटेन पर। लिंग डोंग इनसे कहता है अगर तुम्हें रिवेंज लेना है 9 फिनिक्स ट्राइब से या तुम बचना चाहते हो तो हमारा डीप लाइटनिंग माउंटेन ही बचा सकता है, तो शांति से यहाँ पर रहो। जावी वगैरह को गुस्सा तो आ रहा था कि इनका नाम जो कि काफी फेमस था अब ये मिट्टी में मिल रहा है। जावी वगैरह भी अब मैटर की गहराई समझ रहे थे और लिंग डोंग इनसे कहता है अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम 4 टाइटन पैलेस के मेंबर ही बनोगे और तुम जैसा परफॉर्म करोगे वैसा तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। ये दोनों थोड़ा दांत तो पीसते हैं पर इसकी बात से सहमत थे। लिंग डोंग कहता है फ्यूचर में अगर लीडर पोजीशन वगैरह मतलब पोजीशंस खाली होंगे तो फाइट वगैरह होगा और तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से ही तुम्हें पोजीशंस मिलेंगे। जावी पूछता है किस प्रकार का चांस। लिंग डोंग कहता है अगर तुम लोग मुझे अभी भी हरा दोगे तो मैं तुम्हें अभी भी यहाँ के ऊंचे पोजीशंस दे सकता हूँ। लिंग डोंग इनसे कहता है दोनों मिलकर फाइट करो और मुझे हरा दो बस। लिटिल फ्लेम वगैरह भी चौंक जाते कि ब्रदर लिंग डोंग 2 समसारा लेवल के बंदों को एडवांस डेथ स्टेज में कैसे हराएंगे। ड्रैगन कमांडर वगैरह भी थोड़े चिंतित थे। लिंग डोंग इनको बस एक्सप्रेशन देता है कि चिल करो मैं हूं ना। इसे मालूम था कि जाओई और जाओली को अगर सप्रेस करना है ये एरोगेंट है, इन्हें पावर के दम पर ही सप्रेस किया जा सकता है। जाओली कहता है कि मैं आपसे फाइट करूंगा अकेले। जाओली आगे आता और अपना युवान पावर रिलीज करता है। जाओली गायब होता है और लिंग डोंग के सामने घोष लाइक मैनर में प्रकट होकर के एक पंच मारता है। पाम अटैक सोई। इसका अटैक एक मेटेरियलाइज फॉर्म लेता पाम अटैक और लिंग डोंग की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लिंग डोंग इस अटैक को देखता है और बिल्कुल भी अटैक नहीं करता है। लोग चौंक जाते हैं ये लिंग डोंग करने की क्या कोशिश कर रहा है, पर अचानक ये पाम अटैक जो कि आगे बढ़ रहा था बीच में ही लिंग डोंग से 100 फीट की दूरी पर रुक जाता है और एक्सप्लोड कर जाता है। जाओली चौंक जाता है। लोग भी अब समझने लगते हैं क्या ये मेंटल एनर्जी अटैक था जो हम देख नहीं पाए। घोष कमांडर वगैरह तो हैरान थे, चौंक भी जाते हैं कि ब्रदर लिंग डोंग आपकी मेंटल एनर्जी सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल पर। इनको मालूम था कि लिंग डोंग मेंटल एनर्जी में अच्छा है पर इस लेवल का। जावी भी अब चुप हो जाता है कि मुझे माफ करिएगा मैं थोड़ा एरोगेंट था। अब इसे मालूम था क्योंकि सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल समसारा लेवल से भी रेयर माने जाते हैं और ये कहता है ठीक है जावी और जाओली तुम दोनों अटैक करो। दोनों अब लिंग डोंग की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हैंड सील्स बनाते और अपने ऑरा को मिक्स करते हैं और पहले से भी ज्यादा खतरनाक अटैक लाइफ डेथ कंपास यूज करते हैं और ये कहते हैं कि ब्रदर लिंग डोंग ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव टेक्निक है, अगर आप इसे ब्रेक कर दिए तो आप जो भी कहोगे हम मान लेंगे। लिंग डोंग हंसता है, ये इसकी आंखें ये बंद करता है। बॉडी से इसके सिल्वर मेंटल एनर्जी लगातार बाहर निकलती है और अपनी इस एनर्जी से ये एक जायंट 10,000 फीट का अटैक तैयार करता है और इस अटैक को जो कि एक पाम टाइप का अटैक था आगे बढ़ा देता है इनके डिफेंस की तरफ। ये मेंटल एनर्जी एक बाढ़ के समान था, टोर्नेडो का शेप लेता है और इनके इस डिफेंस से टकराने लगता है। जावी वगैरह उसका भाई दोनों हैरान थे। अब इनको पहली बार फील हो रहा था कि सिंबल ग्रैंड मास्टर लेवल ये क्या चीज होती है। अब इसका ये जो फैंटम पावर एक इंसान का शेप लेता है जो कि 10,000 फीट का था और इसकी तलवार भी मेंटल एनर्जी की थी और लगातार इस पर ये अटैक करता है और इस अटैक का नाम था स्वॉर्ड ऑफ द एंसेस्ट्रल सिंबल। और जैसे ही ये तलवार इनके डिफेंस से टकराती है उसमें से लाइटनिंग ग्लो बाहर निकलती है तलवार में से और इनका डिफेंस टूट जाता है। ये जो कंपास का डिफेंस था और ये काफी दूर जाके गिरते हैं और खून की उल्टी इनकी शुरू हो जाती है। दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा कैसे। इवन कमांडर ट्रायो भी हैरान थे कि लिंग डोंग अब इनको सच में सरपास कर चुका था। लिंग डोंग इनके सामने प्रकट होता है और कहता है आप लोग हार चुके हो। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ। और हाँ कल से मैंने वैसे बता ही दिया आपको कि मार्शन यूनिवर्स का 4था सीजन शुरू हो रहा है तो मे बी मंडे ही आएगा वो, तो मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। और अगला नॉवेल लेजेंड्स ऑफ याओलाओ सोच रहा हूँ पहले ख़त्म कर दूँ, जैसा आप बताओ कमेंट में। बाय।